नमस्ते, मैं हूं कैलाश मेहरा, प्रेक्षा योगा सेंटर फॉर विजन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम से। दोस्तों, आपने अगर हमारे सेंटर टूर का वीडियो देखा है तो आपको याद होगा एक लड़का जितेश अंडमान से आया था जो अपना मेडिकल क्लियर करने आया था। उसको आई साइट में टीआर मिल गया था एसएमबी में, और उसकी जर्नी इतनी दिलचस्प रही है कि उसके बोर्ड के एग्ज़ाम थे, उसके पास मुश्किल से एक हफ्ता था जब वो पहले हमारे पास आया। फिर वो यहाँ से भागा वापस अंडमान एग्ज़ाम देने के लिए, और एग्ज़ाम देने के बाद फिर वापस आया एक हफ्ते के लिए। तो 2 हफ्ते में हमने उसका आई साइट का टीआर आर्मी के लिए फिट किया। अगर वो हमें 1 महीना दे देता तो हम उसे नेवी फिट भी कर सकते थे, लेकिन इतने कम टाइम में अनफिट से फिट होना भी बहुत बड़ी बात है। और अनफिट से फिट की जर्नी और जितेश का एक्सपीरियंस प्रेक्षा योगा के साथ कैसा रहा, आइए सुनते हैं। और दोस्तों, क्योंकि जितेश मेडिकल के बाद अंडमान चला गया था तो हमने ये वीडियो ऑनलाइन रिकॉर्ड किया है उसके घर से। तो बेटर एक्सपीरियंस के लिए प्लीज़ यूज ईयरफोन्स, हेडफोन यूज करें ताकि आपको वॉइस क्लियर आए। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, मैं जितेश धनखड़ हूँ। मैं अंडमान निकोबार से आया हूँ। मुझे एनडीए 152 के लिए मैं रिकमेंडेड कैंडिडेट हूँ, तो मुझे मेडिकल्स में रिफ्रैक्टिव एरर का टेम्पररी रिजेक्शन। मेरा नाम जितेश धनखड़ है। मैं एसएसबी में रिकमेंड हुआ था फॉर एनडीए 150 सेकेंड नेवी। तो मुझे पहले से पता था मेरी आईसाइट ज्यादा है, बट ड्यू टू बोर्ड एग्जाम्स मैं सर के पास जा नहीं पाया। मुझे सर के बारे में पता चला था फ्रॉम माय एसएसबी कोचिंग विच इज लर्न विद सुमित इन दिल्ली इटसेल्फ। तो मैंने सर से कांटेक्ट किया, लेकिन ड्यू टू बोर्ड एग्जाम्स जैसे मैंने कहा मैं आ नहीं पाया। सो आफ्टर माय मेडिकल्स मुझे आई साइट का टीआर मिला फॉर नेवी एंड आर्मी बोथ। तो जैसे ही मेरे मेडिकल खत्म हुए मैं डायरेक्ट भोपाल से दिल्ली में गया। एंड दिल्ली में जाते ही सर ने मेरा शुरू कर दिया एक्सरसाइजेस का, जो कि बहुत ही मैंने 7 दिन तक एक्सरसाइजेस करी थी और फुल डाइट फॉलो करा था। उसके बाद बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम्स आई हैव टू अगेन कम बैक टू माय प्लेस वेयर आई लिव। एंड उसके बाद मैं जब सर के पास आया तो मैं 6 दिन और आई एक्सरसाइज करके गया। इस ड्यूरेशन के दौरान मेरी आईसाइट की पावर बहुत अच्छे से रिड्यूस हो गई थी। और वहां पे जब मैं मेडिकल्स के लिए गया तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा क्लियर हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं और थोड़ा रेगुलर करता तो मैं नेवी के लिए भी फिट हो सकता था, बट इन द एंड आई गॉट फिट फॉर आर्मी बिकॉज माई पावर वाज मोर देन रिक्वायर्ड फॉर नेवी। एंड व्हेन आई वेंट टू INHS अश्विनी विच इज माई वेयर माई AMB वाज हेल्ड, तो वहां पर जाके मेरा बहुत ही डिटेल में चेकअप हुआ था। यानी उन्होंने नंबर, मेरा आईसाइट का नंबर पहले तो मशीन में चेक होता है, जो कि उन्होंने 2 से 3 बार चेक किया था। उसके लिए मुझे काफी कंसर्न था कि क्योंकि मशीन में नंबर ज्यादा ही आता है, लेकिन सर ने बताया कि मेन जो डॉक्टर चेक करते हैं ग्लासेस लगा के उसी को कंसिडर किया जाता है। तो मैं होप्स लेके गया था वहां पे, तो डॉक्टर्स ने मेरा अच्छे से चेक किया। वहां पे जो मैडम थी उन्होंने मेरा पहले तो लेंस पावर चेक करा मशीन में 2 बार। फिर बाद में जब उन्होंने लेंस में चेक किया तो उन्हें दिखा कि हाँ, मेरा फर्क तो है, जो उसमें दिखा रहा है मशीन में उससे तो काफी कम है। उन्होंने ये नोटिस किया बात। फिर उसके बाद दे मेड मी गो थ्रू वेरियस अदर काइंड ऑफ टेस्ट। वहाँ पे ओपीडी में जितनी भी मशीन्स थी उन सब में मेरा टेस्ट किया। कोई फॉरेन मशीन भी थी फॉरेन से पोर्ट करी थी, उससे मेरा टेस्ट 2 बार किया गया। तो दिस process took around 2.5 hours. And the next day, when my medical conference was there, I was informed that I am fit for army, even though I was unfit for navy, but I was still happy कि मैं इतना कम कर पाया और खुद को मैं सर ने मुझे आर्मी फिट कराया। तो दिस वाज माय जर्नी फ्रॉम कैसा लग रहा है आर्मी फिट होके? गेटिंग ओके। TR इन आईफल। सर बढ़िया लग रहा है सर। बस। सही है। हाँ सर, मजा आ रहा है। तो अच्छा, ठीक है। अभी जो प्रेक्षा योगा के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस था उसमें कुछ हमें टिप्स या सजेशन देना चाहोगे? कहीं हम लैग कर रहे हैं किसी और चीज में, नहीं एक्सरसाइज? सर, कोई सजेशन नहीं है अभी आपका। बढ़िया है सर एकदम। आप लोगों ने डाइट वगैरह चार्ट्स पूरे प्रॉपर दिए, उसमें कोई डाउट नहीं आया। एक आधी जगह डाउट आया भी तो आपसे पूछ लिया था। बाकी एक्सरसाइज वगैरह हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कितना ड्यूरेशन करें, कितना लंबा करें और कितना रेगुलरली करते हैं सर।
ग्रेट। दैट इज ऑल। तो डिफेंस वाले जो एस्पिरेंट्स आते हैं या जिनको टीआर मिल जाता है, उनके लिए कोई टिप्स या सलाह देना चाहोगे? ये सर एक ही सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आओ रेगुलर लॉन्ग लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए आओ। फॉर एग्जांपल मिनिमम 15 डेज के लिए तो आना ही पड़ेगा अगर आपको इफेक्ट देखना है तो। और डाइट जो आप देते हैं उसको जरूर फॉलो करो, क्योंकि उसका डाइट का मैं मानता हूँ कि नॉर्मल फिजिकल फिटनेस में देखें तो डाइट हैज अ 60% रोल एंड द एक्सरसाइज हैज अ 40% रोल इन मेंटेनिंग द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो। सो डाइट फॉलो करो और रेगुलर आओ, दैट इज द ओनली टिप आई वुड गिव। और यस सर, कितना उसी से फर्क पड़ेगा। और फिट करना? पेशेंस पेशेंस रहना चाहिए। यस। यस सर। कितना कितना डिफिकल्ट था तुम्हारे लिए ये अनफिट से फिट होना? थोड़ी सी अपनी जर्नी बताओ, तुम कितने घंटे एक्सरसाइज करते सर हो? डिफिकल्ट तो क्योंकि मेरे पास ना आजकल इतने मैसेज आ रहे सर हैं। इनिशियली जब मैं आया। हाँ। हाँ यस। सर, वो होता है। सर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मेंटल स्ट्रेंथ। जितनी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है आप जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ही है। आपने स्टार्टिंग में मेरा टाइमिंग रखा था 3 आवर्स का पर सेशन एंड आई यूज टू डू 2 सेशंस पर डे। बट ग्रेजुअली मेरे सेशन का टाइमिंग इंक्रीज हुआ एज माई एक्सरसाइजेज इंक्रीज। बट मेरे मन में ये था कि जितना मैं ज्यादा करूंगा और जितना अच्छे से करूंगा इसका इफेक्ट उतना ही दिखेगा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में अगर अच्छा करूं तो, क्योंकि मेरे पास समय ज्यादा नहीं था। तो मैंने उसी को मन में लेते लेते वही मेरी एक मोटिवेशन थी कि मुझे फिट होना है, और मैंने उसी को मन में लेके चला। और ग्रेजुअली मेरा एक सेशन 4 आवर्स का हो गया, और दिन में 2 सेशन होते थे तो बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक होता था। और मैं सुबह 9 बजे 9:30 बजे के अराउंड आता था और शाम को 7 बजे के अराउंड वापस जाता था। सो दिस वॉज माई डेली रूटीन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो एक्चुअली मैं ये तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर मेरा एनडीए के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ऑनलाइन में करवा दो। तो मैं ये इसलिए तुमसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ताकि वो लोग जो मुझे मैसेज करके खूब आजकल मैसेज आ रहे हैं, 100 के बाद 100 भाई के साथ 100 किया था, उसके बाद से काफी मैसेजेस आ रहे हैं। तो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत इजी है। इजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी है। और दूसरी बात ये है कि तुम लोगों को अगर टीआर मिल गया है ना, तो यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द डॉक्टर। जो बंदा तुम्हें ये कह रहा है तुम अनफिट हो, तुम उसके खिलाफ एक वॉर छेड़ रहे हो। तुम उसे कह रहे हो कि नहीं मैं फिट हूँ, और मैं 40 दिन में आऊंगा और एक्सरसाइज करूंगा, एक्सरसाइज से अपना विजन इंप्रूव करूंगा और वापस फिट होकर दिखाऊंगा। सो यू आर गोइंग टू प्रूव देम रॉन्ग, और उसके लिए मेहनत चाहिए। अभी जैसे जितेश ने बताया, सर जितेश एवरी डे 7 से 8 घंटे एक्सरसाइज करता है, तब जाके वो अनफिट से फिट हुआ। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो ऑनलाइन प्रोग्राम से नहीं होता है। और कुछ शेयर करना चाहोगे जितेश? ये सर एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, और मैं भी कहना चाहूंगा कि सर मैंने भी आपको इनिशियली आपसे रिक्वेस्ट की थी ऑनलाइन करवा दो, लेकिन जब मैं आपके पास पहुंचा दिल्ली में इतनी दूर तो पता चला कि इन तो सर नहीं हो पाता अगर मैं ऑनलाइन करता। वहाँ पे जो माहौल मिलता है, जो आपके वहाँ पे माहौल मिलता है वो सबसे बड़ी चीज है। माहौल भी। उसमें डिसिप्लिन टूट नहीं सकता। यस, माहौल, ऊपर से डिसिप्लिन, और तीसरा रेगुलरिटी जो घर पे नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, मैं मॉनिटर करता हूँ बच्चों को, आपको देख रहा हूँ। जैसे हम्म, तुम नोट करते थे ना कि तुम्हारा पोस्चर गलत है, मैं तुम्हें तुरंत बोलता था कि नहीं सीधे खड़े हो जाओ, गर्दन टेढ़ी है, ये ऐसे है। हाँ, वो घर पे कौन करेगा? तुम्हें मॉनिटर कौन करेगा? और दूसरा, बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी भी है ना जितने, जैसे तुम तो, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम थे, तुम घर पे भी गए बीच में, लेकिन घर पे क्या तुम कर पाए रेगुलर? नो सर, 4-5 दिन में जो ठंडा हो गया, फिर पढ़ाई में ही बिजी थे। घर पे हो भी नहीं पाती, क्योंकि आपके पास सारे टूल्स नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, कोई हाँ। मेथड नहीं है। और मोटिवेशन वो गुब्बारा है, हाइड्रोजन वाला, जो 2 दिन में फुस हो जाता है। सेंटर में यस सर, डिसिप्लिन। ऑफलाइन ऑक्सीजन की तरह है, यहाँ आओगे रोज करोगे तो करते रहोगे और इम्प्रूव होगा ही होगा। यस सर। यस। तो चलो बढ़िया है, तुम आर्मी फिट हो गए हो। और आर्मी कब से जा रहे हो आर्मी?
सर अभी मेरिट आने के बाद 2 जून के अराउंड ज्वाइनिंग है, 2 जुलाई। ग्रेट ग्रेट, चलो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। तुम्हारी जर्नी बहुत अच्छी रही, और तुम्हारे लिए थैंक यू थोड़ा सर। ज्यादा चैलेंजिंग भी था क्योंकि तुम्हारे पास पूरा टाइम नहीं था बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो यस सर। तुमने इधर उधर, जो लोग ये वीडियो देखेंगे मैं उनको बता देता हूँ। जितेश जब एसएसबी रिकमेंड हुआ उसको पहले से पता था परीक्षा आयोग के बाद, और उसको ये भी पता था कि वो अनफिट हो सकता है क्योंकि उसकी पावर ज्यादा थी। और जब वो भोपाल से रिकमेंड हुए थे ना, यस सर। एसएसबी भोपाल में से जब वो रिकमेंड हुआ, और रिकमेंड होने के बाद फिर वो मेडिकल में अनफिट हो गया, उसका तुरंत मुझे कॉल आया। एंड उसके पापा का भी कॉल आया। उसके पापा बहुत सपोर्टिव है, सबसे बढ़िया। तुमने जितने अपने पापा को थैंक यू बोला? नहीं बोला ना? यस सर, बिल्कुल अब बोला सर। यू शुड गो टू योर फादर एंड से थैंक यू फॉर हिज एफर्ट्स, ठीक है, और मोटिवेशन के लिए। बल्कि तुम्हें यस सर। पापा को पार्टी देनी चाहिए कि पापा चलो आज पार्टी, भले ही पैसे पापा से लो लेकिन वो करो। हाँ सर वो। और जितेश फिर हाँ सर, दी थी सर मुंबई में। तुमने बताया कि फिर एग्जाम्स थे जितेश के, और वो बोर्ड एग्जाम्स के बीच में फिर उसको वो आया, पहले एक बार 7-8 दिन के लिए आया, फिर बोर्ड एग्जाम की वजह से वापस गया। और वो ऐसे उसका एक पैर दिल्ली में एक पैर अंडमान में ऐसे हो रहा था, पहले भोपाल, भोपाल से अंडमान, अंडमान से दिल्ली, दिल्ली से फिर अंडमान एग्जाम के लिए, और एग्जाम फिनिश करके फिर दिल्ली, और दिल्ली से फिर एएमपी के लिए मेडिकल गया वो मुंबई। और वहां पे वो इतना प्रोसेस किया, और एक्सरसाइज तुमने मेरे हिसाब से 15 या 16 दिन की होगी हमारे पास। यस सर, 15 दिन की है। और मैं तुम्हें मतलब गारंटी कर सकता था कि अगर तुम एक महीना कर लेते पूरा प्रॉपर 40 दिन या 35 दिन, तो तुम नेवी फिट भी हो जाते। आर्मी फिट तो हो ही गए हो, क्योंकि 15 दिन में मैंने तुम्हें यस बोला सर, था, बिल्कुल। पापा को भी बोला था मैंने, कहा सर आर्मी यस फिट सर, हो गया आपने बोला। ठीक है, नेवी फिट के लिए मुझे 1 महीना चाहिए। याद है? हाँ, तो याद है सर। ठीक है, पर किस्मत शायद यही थी कि आर्मी में जाओ, है ना? हाँ। बट इन द एंड तो देश की सेवा ही करनी है यार। आर्मी में चले जाओ, नेवी में चले जाओ, एयरफोर्स में चले जाओ, या फिर हम जैसे लोगों की तरह जो अनफिट हो गए बच्चे उनको फिट करके देश की सेवा कर दो। हाँ सर, बिल्कुल। तो हम भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं देश की तरफ, इकोनॉमी की तरफ, और भी सर्विस की तरफ, डिफेंस की तरफ। यस सर। चलो बढ़िया है। और इन द एंड कुछ और अगर कोई सजेशन हो हमारे लिए, कोई सजेशन हो परीक्षा योगा के लिए, कि कहीं पे हम हमारी कुछ एक्सरसाइज में या किसी चीज में कोई कमी हो, या कोई पार्ट हो, कोई फैसिलिटी या समथिंग जिसको हम इम्प्रूव कर सके, या जो डिफेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई सजेशन हो? नहीं सर, कोई सजेशन नहीं है, बोल दिया जितना भी था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर थैंक यू शेयरिंग सर। योर थॉट्स एंड गिविंग योर वंडरफुल टाइम। गुड लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, जय हिंद।